क्योंकि मेरास्मस और कौशिक ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनके डिफरेंस के ऊपर एक टेबल बना दो, तो अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल एक लाइन लगाऊंगा दरमियान में। जल्दी से करते हैं। मेरिस्मस वाला जो होता है ना, ये एक्सट्रीमली अंडरवेट बेबी होता है। ठीक है, हद से ज़्यादा इसका जो है ना वो वेट लॉस, सॉरी, ठीक है, अंडरवेट मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस है। मतलब 60% ये एक एमसीक्यूज आता है कि इससे भी हमारे पास कम हो जाता है। बिलो 60% इसका एक्सट्रीमली अंडरवेट होता है। जबकि ये भी अंडरवेट होता है लेकिन इतना सवेयर नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि 60% तक हो, इतना कम नहीं होता। नंबर सेकंड पे आप इसमें डिफरेंस क्या लिखेंगे? एडीमा जो है ना यहाँ पे, वो हमारे पास मेरिस्मस में नहीं होता, कौशिक में हमारे पास एडीमा होता है। ठीक है, काशी नामी मैंने लड़का दिखाया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये दो पिक्चर्स अगर आपके जहन में चल रही हों, ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा था, इसको मैं कह रहा था काशी है, काशी मोटा ताज़ा है, जबकि ये दूसरा माड़ा बंदा है। इसको हम मंकी फेस या फिर हम इसको कह रहे थे कि बूढ़ा है, ओल्ड, पुअर ओल्ड जो है ना वो हमारे पास है। तो एडीमा इसके अंदर नहीं होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एडीमा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे मसल वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट दोनों होंगे। मसल वेस्टिंग भी है और सबकुटेनियस फैट जो है ना वो भी हमारे पास इसका लॉस हुआ हुआ है। जबकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मसल वेस्टिंग जो जो है ना थिन लीन मसल है और फैट इसके अंदर प्रेजेंट है। चलो, मसल थोड़े से थिन है लेकिन इसके अंदर अभी फैट तो प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव है। यहाँ पे बिल्कुल ना फैट है ना ही मसल होने के बराबर है। फिर यहाँ पे मेरिस्मस में देखो, मेरिस्मस में मैंने कहा एम से मेरिस्मस, एम से मंकी है, तो यहाँ पे मंकी फेस आ जाएगा। या फिर हमने क्या कहा था, लिटिल ओल्ड मैन फेस जो है ना वो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि इसके हेयर जो है ना नॉर्मल हैं बिल्कुल इसके, ठीक है, नॉर्मल हेयर हैं मेरिस्मस वाले के। फिर हमारे पास अलर्ट है, ये बिल्कुल मतलब इसको भूख शूख ठीक लग रही है, ठीक है, अलर्ट फेस है। और हमारे पास एपिटाइट जो है ना वो बेटर है, इसकी एपिटाइट भूख का बता दोगे, ठीक है। और स्किन इसके अंदर बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल है, देखो किसी किस्म की नहीं है, हाँ स्किन है लेकिन नॉर्मल है। यहाँ पे क्या है, एक तो पफ़ी मून होगा, देखो पफ़ी मून मतलब चाँद सा टुकड़ा जो है ना वो कहे मेरा चाँद बेटा है। तो काशी नामी लड़का है, उसके बाल उड़े हुए हैं, तो उसके हमारे पास हेयर के अंदर भी जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, चेंजेस आपको प्रेजेंट होंगे। उसके बाल उड़े हुए हैं, काशी नामी है, चाँद का साथ बेटा है उनका, ठीक है। और मेयरेबल लुकिंग एंड एपैथिक हो गया, मतलब हमें अजीब सा जो है ना वो काबिल रहम बच्चा होगा। इसको खिलाएँगे तो ये खाएगा भी ज़्यादा नहीं, तो पुअर एपेटाइट इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है, एनोरेक्सिक होगा। और इसके अंदर डर्माटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्किन की चेंजेस जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होते हैं काशी। काशी की स्किन भी तब्दील है, ठीक है, उसके बाल भी तब्दील हैं, चाँद सा बेबी है उनका, फैट प्रेज़ेंट है, एडीमा भी प्रेज़ेंट है और अंडरवेट है लेकिन ज़्यादा अंडरवेट नहीं है। ये हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो जिनकी बच्चों के अंदर कोशिका वाले में क्या चीज़ डेफ़िशिएंट होती है? सिर्फ़ हमारे पास प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी होती है, जबकि यहाँ पे प्रोटीन और दूसरी कैलोरीज़ जितनी भी हैं, वो हमारे पास डेफ़िशिएंसी होगी। ये हम इस तरह आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो चिल्ड्रन होती हैं, वो कोशिका वाले बिल्कुल जो मेरिस्मस वाले हैं, वो बिल्कुल माड़े होते हैं। 1 ईयर से भी कम के 1 साल से भी छोटे बच्चे होते हैं। सबक्यूटेनियस प्रेज़ेंट नहीं है, एडिमा एब्सेंट है, नो फैटी लिवर, ठीक है। इनके अंदर कोई भी फैटी लिवर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे फैटी लिवर के हमारे पास चांसेस हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो है रिब्स जो है ना वो बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। तो रिब्स की एक बड़ी निशानी आपने जैसे रिब्स इसके अंदर प्रोमिनेंट होंगी। इसके अंदर आपको कहीं रिब्स एज़ सच उसकी दिख नहीं रही। काशी की रिब नहीं दिख रही, इसकी जो है ना वो रिब्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। फिर अलर्ट और इरिटेबल, अलर्ट है बच्चा, ठीक है, सीवियर मसल वेस्टिंग है। और हमारे पास यूँ कह लें कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेरिस्मस नीड एट, इस बच्चे के हमारे हमने क्या-क्या चीज़ देनी है। एक तो मैंने इसकी प्रोटीन जो है ना वो मुकम्मल करनी है। नंबर सेकंड पे आपने फ़ैट को ठीक करना है और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो इसका गुड करवाना है। जबकि यहाँ पे हमें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने अगर प्रोटीन ठीक कर ली लेवल इसका, तो हमारे पास बच्चा जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यूँ टेबल बना देना, ठीक है। अगर हो सके छोटी-सी डायग्राम जो है ना इसका बड़ा-सा हेड करके, ठीक है, यहाँ से जो है ना बना दें ताकि एग्ज़ामिनर की आँख जो है ना एक दफ़ा ब्लिंक कर जाए तो होपफुली आपको अच्छे नंबर दे। सारी इस तरह बड़ा बना के ना, ठीक है, उसकी आँखें यूँ बड़ी बना के, ठीक है, यूँ नोज़, ठीक है, और फिर उसको बिल्कुल सुक्कू सा कर देना है। उसके यूँ छोटे-छोटे बाजू, ठीक है,
और उसके यहाँ पर रिब्स आपने शो कर देनी है, साथ साथ लिख भी देना, ठीक है। उसकी रिब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये पफीनेस ना कर देना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसकी बाचियाँ अंदर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ बाचियाँ इसकी निकाल के बाकी हम टांगों की जो है ना बिल्कुल वेस्टिंग कर देना। तो ये हमारे पास है मरिस्मस माड़ा बंदा, मंकी फेस, लिटिल ओल्ड मैन। जबकि यहाँ पे क्या है, अच्छा इसके बाल बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल आपने लिख देने हैं। जबकि यहाँ पे जो है ना वो इसके यूँ 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 हेयर एक तो आपने प्रोमिनेंट करने हैं, नंबर सेकंड पे यू यू, ठीक है। और ये रोता हुआ बच्चा आपको नज़र आएगा, ठीक है, रोता हुआ। और ये मोटू सा होगा, मून फेस होगा इसका। नहीं, इसका लिख देना कि साथ में ये हमारे पास मून फेस है, हेयर चेंजेस हैं, स्किन के ऊपर डर्माटाइटिस हो सकता है, और बाकी ये रिब शिब उसकी नज़र नहीं है, अगर प्रोट्रूडेड एब्डोमेन होगा, ठीक है। बाकी मसल वेस्टिंग तो अंडरवेट तो होगा, लेकिन वो ऐसा सच नहीं होगा, ठीक है। एडीमा इसके अंदर जो है ना वो प्रोमिनेंट आपने कर देना कि एडीमा भी हमारे पास प्रेजेंट है। दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली कि आपको अब न्यूट्रिशन के अंदर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था काशी का ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि इसका ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ऐसा जो है ना हर चीज़ की इसके अंदर कमी हुई हुई है, ठीक है। तो ये अब चंद चीज़ें हैं, अब होपफुली आप डायग्नोस कर लेंगे अगर कोई बच्चा मेरिस्मस या काशिकार के अंदर आ जाए। बाकी मैंने क्लासिफिकेशन पहले शेयर कर दी थी, तो उसको अच्छे से कर लेना। आई ट्राइड कि जितना मैक्सिमम मुझे आता है, अगर मुझसे कोई गलती है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आई होप कि अब आप बुक से ये कर लेना। बाकी यहाँ पे एक ओबेसिटी और ओवरवेट है, ये आपने किया हुआ है कि बीएमआई हम कैलकुलेट करेंगे, मास इन वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 से 24.9, 25 से 29.9, फिर 30 से 35 है, और 35 से 40 है ओवरवेट। और उसके क्राइटेरिया हैं वो आपने देख लेना। क्या क्या सिम्टम, हाइपरटेंशन हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज़। आपके घर में जो मोटा बंदा है उसको जो जो बीमारियाँ वो सारी लिख देना। डायग्नोसिस में ये बीएमआई एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कर लेंगे, डाइटरी और फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेपेटोमेगाली, आर्थोपेडिक, वो सारी की सारी चीज़ें उसको नज़र आ जाएंगी। प्रिवेंशन क्या करना है, उसकी सबसे पहले केएफसी बंद करनी है, डाइटरी चीज़ें देखनी है, अल्कोहल नहीं पीनी, ठीक है, ईटिंग करना, एक्सरसाइज करवानी है, एक्सेसिव जूसेस सोडा वगैरह जो है ना वो अवॉइड करने हैं, मीठा कम खाएं, बैलेंस फूड डाइट करें। मैनेजमेंट क्या है कि अग्रेसिवली जो है ना मोर ट्रीटमेंट हमें जो देनी है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड, ट्रीटमेंट में हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास न्यूनेटोलॉजी हो गया, एक्यूटली इल चाइल्ड हो गया, रिस्पायरेटरी भी हो गया हमारा, ठीक है, और हो गया है हमारे पास न्यूनेटोलॉजी। मतलब बड़े बड़े चैप्टर साथ साथ होते जा रहे हैं, साथ में जो माइनर भी। रेडियोलॉजी की रिक्वेस्ट आ रही है और आर्थोपेडिक भी आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ वो भी साथ में करूँ। अभी मैं देखता हूँ साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाला एक है चैप्टर पीड्स का, उसको अगर हम जल्दी से यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास ये भी हो जाएगा। फिर इन्फेक्शियस है, जीआईटी है, कार्डियोवैस्कुलर रह गया हमारे पास, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ है, नियोप्लास्टिक है, रियूमेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक्स है। वो तो छोटी छोटी बातें हैं, तो हम देखते हैं कि इसको इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो में देखें। दैट्स ऑल अबाउट। अल्लाह हाफिज़।